और प्रदेश भर में हीटवेव के प्रकोप के बीच चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। खुद एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने जयपुरिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। एसीएस शुभ्रा सिंह ने इमरजेंसी, ओपीडी, आईपीडी, लेबर रूम समेत अन्य जगहों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कुछ वार्ड में शौचालय में गंदगी दिखने एसीएस नाराज दिखाई। उन्होंने मौके पर ही नर्सिंग सुपरवाइजर अरविंद शर्मा को एपीओ करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में हीटवेव को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम के भी निर्देश दिए। इस मौके पर एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह से खास बातचीत की है हमारे साथी विकास शर्मा ने। प्रदेश भर में हीट वेव का दौर जारी है। इस हीट वेव के दौर के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसी हैं, उनकी सेहत कैसी है और साथ में जो इंतजाम किए गए हैं उन इंतजाम को किस तरह से फील्ड में क्रियान्वयन हो रहा है, उस बात को लेकर के खुद एसीएस शुभ्रा सिंह जो है लगातार दौरे कर रही है। इस वक्त जयपुरिया अस्पताल के दौरे पर है एसीएस शुभ्रा सिंह। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या फीडबैक है। मैडम, लगातार आप दौरा कर रहे हैं, एसएमएस अस्पताल का दौरा किया, आज जयपुरिया अस्पताल का दौरा किया, किस तरह का फीडबैक है और हीट वेव को लेकर क्या तैयारियाँ अभी तक विभाग की और अपडेट की गई है? आप जानते ही हैं कि हीट वेव के चलते स्टेट में रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है और हमने बहुत समय से ही सभी अस्पतालों को ये कह रखा था कि आपको माकूल इंतज़ाम करने हैं। मैं आज आई हूँ तो मैंने देखा है कि इन्होंने पिछले 3 दिन में जो हमने एक सुविधा दी थी कि आरएमआरएस के माध्यम से आप क्रय कर लें, आचार संहिता से भी हमने रिलैक्सेशन लेके इन्हें बताया तो उन्होंने कुछ काम किए हैं, कूलर्स लिए हैं और दिख रहे हैं वार्ड्स में, लेकिन फिर भी अभी काम किया जाना शेष है। जैसा कि मैंने इनको गाइड किया है कि ये बचाए भामाशाहों से करवाएं या जो भी इनको चाहिए इंतज़ाम वो आपको बिल्कुल नियत समय पे करने हैं। वी कैन नॉट वेट कि आचार संहिता पूरी होगी उसके बाद हम करेंगे। मैम, अमूमन आपको देखा जाता है कि आप डायरेक्टिव फे में रहते हैं हमेशा, लेकिन आज नाराज़गी जाहिर की आपने साफ़ सफाई को लेकर के और नर्सिंग सुपरवाइजर को एपीओ करने के डायरेक्शन दिए हैं। कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है मैडम, क्यों डायरेक्शन की पालना नहीं हो पा रही है फील्ड में? मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने रोज़मर्रा के कामों के चलते ये जो डिटेल्स हैं उस पर नहीं ध्यान जा पा रहा है और इसीलिए ये जो इंस्पेक्शन से ज़रूरी हैं आपके ध्यान में है कि हमने एसएमएस हॉस्पिटल के कॉलेज के अध्ययन जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें नोडल ऑफिसर्स लगाए हैं। या खेमाराम जी सीनियर ऑफिसर हैं, वो इस अस्पताल को देखेंगे और मैं अपेक्षा करती हूँ अपने नोडल ऑफिसर्स से कि वो जो भी उनको अस्पताल निर्धारित किए हैं वहाँ जाके सुविधाएं माकूल हैं इसको सुनिश्चित करेंगे। मैडम, जिला प्रशासन को भी जिम्मेदारी सौंपी है, हर जिले के कलेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी है कि हर अस्पताल के अंदर वो नोडल अधिकारी नियुक्त करे और पूरा मॉनिटरिंग करे। क्या उसके पीछे की मंशा है और साथ में उनसे कितना फीडबैक आपको मिल पाएगा? मुझे लगातार फीडबैक मिल रहा है डिविजनल कमिश्नर से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। उन्होंने पूरी लिस्ट बना दी है और एक एक अस्पताल का एक एक प्रभारी बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रयास करने से जो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी गर्मी में हम अपने अस्पतालों में किस तरह की सुविधाएं दे पाएँ, तो मुझे लगता है कि इस प्रयास से हम सफल होंगे। मैडम, बहुत बड़ा चुनौती इस वक्त क्योंकि हीट वेव है, लगातार मौतों की सूचना आ रही है। अब तक का क्या रिपोर्ट है मौतों को लेकर के पूरे राजस्थान का, और कुछ डिस्ट्रिक्ट से कुछ अलग तरह की खबरें भी आ रही हैं, उसके बारे में सवाल करेंगे। पहले तो मौतों के बारे में बताएं। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक हीट वेव डेथ की है जो कि किशनगढ़ से आई है। बाकी हमने जैसा कि प्रेजेंटेशन में भी बताया था 2200 के करीब हमारे पास पेशेंट्स हैं जो हीट स्ट्रोक के चलते इमरजेंसी में भर्ती हुए हैं। जो भारत सरकार का प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप ही हमको हीट वेव की डेथ सर्टिफाई करनी होगी, चाहे वह जीवित अवस्था में लाया जाए मरीज को या कई बार डेड बॉडीज़ भी आ जाती हैं, लेकिन वो बिना प्रोटोकॉल पूरा किए हम उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपसे शेयर की। मैडम, कोटा में बहुत चिंताजनक स्थिति हुई है। कल रात को 6 शव मिले हैं ट्रैक पर और सभी लोगों की अंदर से बताया जा रहा है भिखारी हैं और वो अननोन श्रेणी में है। हीट वेव की वजह से उनकी मौत हुई है। क्या मानते हैं? 6 लोग एक साथ शव मिले हैं एक साथ। हीट वेव की आशंका के चलते हमने पहले से ही प्रशासन को अलर्ट पे किया था कि जो ये भिखारी हैं या जो सड़कों पे रहते हैं उनके लिए एक रैन बसेरे की व्यवस्था की जानी है। और जिस तरह से सर्दियों में ये रैन बसेरे की व्यवस्था होती है उसी प्रकार गर्मियों में भी ये व्यवस्था करने के लिए बहुत सख्ती से हमने निर्देश दिए हुए थे। तो जो भी है वो जैसे प्रशासन हमें बताएगा उसके हिसाब से ही आगे एक्शन होगा। कोटा की कोई जानकारी मिली आपको? देखिए, इस तरह की खबर मेरे पास निरंतर आ रही हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जब तक उसका ऑडिट नहीं हो जाता हम किसी स्थिति में रहते नहीं हैं, क्योंकि
कई और भी वो वजह हो सकती है, मान लीजिए ड्रिंक ज़्यादा कर लिया या जो भी है, तो वो सिर्फ जब तक ऑडिट नहीं हो जाती तो मैं कहने की स्थिति में नहीं। आज तमाम अधिकारी हैं, आज और 2 दिन पूरे अधिकारियों की वीसी भी लेंगे, क्या डायरेक्शन, किस तरह डायरेक्शन, और अंतिम बात पब्लिक से एक अपील करना चाहें कुछ? देखिए, आज तो माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी पूरे प्रदेश में जो हमारे अधिकारी हैं उनकी एक वीसी पे और डायरेक्ट भी बात करेंगे। हमने जो हमारे जोनल अधिकारी हैं उनको यहाँ बुलाया है, और क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, तो मंत्री जी खुद इसके बारे में डिटेल में हम लोगों से निर्देश देंगे और पूरी समीक्षा करेंगे, और उसके बाद हम आपको फीडबैक देंगे। मैडम, जनता से कुछ अपील? जनता से यही अपील है कि गर्मी के चलते आप अत्यंत सावधानी बरतें, बाहर तभी निकलें जब अत्यंत आवश्यक हो, और हम आईसी के माध्यम से लगातार आपके हित के लिए कि आपको गर्मी से बचाव हो पाए ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं। कृपया उन मैसेजेस को सुनें और उनका ध्यान रखें। हम चाहते हैं कि हमारी जनता स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। ये थी हमारे साथ एसीएस सुभराज सिंह जी ने बताया कि किस तरह की तैयारी विभाग की है, और साथ में उन्होंने जनता से अपील की है कि वो भी इस बात को समझे और घर से बाहर न निकलें, ज़रूरी हो तो भी घर से बाहर निकलें। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फैशन न्यूज़, जयपुर।